नमस्कार प्रणाम गोर लागै छी। स्वागत है अहाँ के मैथिली मस्ती चैनल पर। तो चलू आई फिर से वही जगह वह पुरान स्थान दुल्हा दुल्हन सरकार के मंदिर प्रांगण में हम सब पहुँच गए छी, जतऽ गीता जयंती के कार्यक्रम जे छै से कैल से अपने सबके सुनाबी और भक्ति भाव में लीन कराबी। तो चलू श्रवण दास जी महाराज की कहै छथिन से सुनला के उपरांत जे छै से अपना सब गीता जयंती महोत्सव के एक विभिन्न अंग बनी और ओकर सहभागी बनी तन मन धन से। और एतऽ पहुँचला के उपरांत देखलिए जे मीडिया कर्मी सब आयल छै, तो हम कहलहुँ जे बाबा के किछ मुखारबिंद से जे निकलि रहल छै ओकर रिकॉर्ड कऽ ली। और देखियो एतऽ बलि प्रदान के बारे में बाबा की कहलखिन श्रवण दास जी महाराज के मुखारबिंद से। जी आई काल्हि श्यामा मंथाही के प्रश्न पर में जे छै से बाबा अपन प्रति उत्तर दऽ रहल छथिन, तो अपनो सब सुनू गौर से और अपने सबके गीता जयंती की झांकी देखाबै छी। क्यों नहीं होना चाहिए? हम आपसे एक सवाल करते हैं इस मीडिया के माध्यम से, सभी लोगों से जानना चाहते हैं, यदि हम गलती बोल रहे हैं तो आप हमें बताइए कि आप लोग आरती करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, सीता के रूप में हो, राधा के रूप में हो, काली के रूप में हो, आरती तो सभी लोग यही गाते हैं कि माँ जगजननी जय जय। जगजननी का अर्थ यह हुआ कि माँ संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, जो भी हो, सबके माता पिता वही है, सबकी माँ है। तो क्या कभी कोई माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उनके सामने की बलि दे? हम ये कोई माँ बर्दाश्त करेगी? हमें तो नहीं लगता है। दूसरी बात, हम लोग जाते हैं भगवती मंदिर में, कहते हैं कि हे भगवती हमको बेटा हो जाएगा तो आपको एक बलि दे देंगे। ये कहाँ तक न्याय है? तीसरी बात, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण है। 18 पुराणों का सार यह है कि परोपकाराय पुण्याय, दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का उपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को दुख देना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसीलिए धर्म की आड़ में किसी जीव की हत्या मत करिए। आप ब्राह्मणों की सेवा कर दीजिए, संतों की सेवा कर दीजिए। समाज में जो गरीब है, लाचार है, विकलांग है, जिसको भोजन का कमी है, वस्त्र का कमी है, उसकी सेवा कर दीजिए। किसी जीव को मारना ये न्याय नहीं है हमारी दृष्टि में। लिखा था कि वेद में ऐसा लिखा। मैं उन सभी विद्वानों से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा है, विनम्रता पूर्वक मैं जानना चाहता हूँ कि जो वेद और वेद का अंश है वेदांत, उस वेदांत में लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, वह वेद कभी हिंसा का समर्थन कैसे करेगा? कदाचित कभी किसी विशेष पर्व पर, किसी विशेष यज्ञ में, किसी विशेष अनुष्ठान में यदि कहीं कहीं हिंसा की बात आती भी है, तो उस समय हिंसा की बात की जाती थी जिस समय सामर्थ्य होता था। परशुराम जी ने पिता की बात को मान करके माता का गर्दन जो है धड़ से अलग कर दिया, सभी भाइयों को मार दिया, लेकिन उनको सामर्थ्य पता था। बाद में उन्होंने पिता के आशीर्वाद से अपनी माँ और भाइयों को जीवित भी कर दिया। क्या आज हिंसा करने वाले जो भी लोग हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो लोग किसी जीव को मारते हैं, बकरी को, बकरा को मारते हैं, मुर्गा को काटते हैं, या किसी पशु पक्षी को मारते हैं, क्या उनमें सामर्थ्य है? यदि सामर्थ्य है तो शायद हिंसा करना कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो निश्चित रूप से ये अन्याय है। किसी जीव की हत्या करना ये सरासर पाप है। रही बात, हम परंपरा की बात करते हैं, तो हम बस 2 मिनट के माध्यम से आप सभी लोगों को यही समझाना चाहेंगे कि परंपरा की बात हम करते हैं तो परंपरा, जो भी परंपरा हो, जो वेद का अनुमोदित परंपरा है, जो वेद जिस बात को मानता है, यदि वो परंपरा हम चलाए तो धर्म है। लेकिन वेद के नाम पर, पुराण के नाम पर कि उस वेद में ऐसा लिखा है, उसका कोई प्रमाण होना चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए, तब उस बात को हम मानें। और यह कड़ी में महाराज जी के आगमन भ गेल छनि, जे अपने सब देख रहल छी। आप महाराज जी अपन व्यास पीठ पर, व्यास गद्दी पर विराजमान भ गेला। अब किछुए क्षण में महाराज जी के जे छै से स्वागत कयल जायत और तकरा उपरांत कथा के जे छै से शुभारंभ। मिथिलांचलक परंपरा के अनुसार सबसे पहले माला से स्वागत कयल गेलनि, तकर बाद पाग देल जेतनि, जे मिथिला के एकटा प्रतीक है। और पाग दोपटा से महाराज जी के स्वागत कयल गेलनि और अपने सब वीडियो में बनल रही। और देखिए और देख सकै छी जे मात्र 11 साल के लड़का जे मुनीन्द्र मिश्र जी के सौजन्य से लायल गेल हन, जे महाभारत के श्लोक रहले और कते मनोरम में लाग रहले।
ई देख कऽ सब क्षुब्ध छथि। अपने सब सेहो अपन प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी और ई बाबू के आशीर्वाद दी। और जो वीडियो नीक लागत हुए तो एक बेर शेयर जरूर कर दी ताकि हमार मनोबल बढ़े और अहाँ सब लंग एहन नीक और पूरा देखबा के लिए हृदय से धन्यवाद। अपने सब वीडियो के आगू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू। जय मिथिला, जय